नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में मैं बात करेंगे हम भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां उनके बारे में बात करेंगे। क्रम और सारी तिथियां देखेंगे कि किस तिथि में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम ईसा पूर्व से चलते हैं। ईसा पूर्व में अगर चलेंगे तो 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये तुम्हारा लगभग मेरठ के आसपास पाया जाता है। ये मेरठ के आसपास पाया जाता है। 6000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, भारत के प्राचीनतम शास्त्र जो कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। मेहरगढ़ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। अब लहुकदेव हो गया है और बुरजहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जब बात करेंगे 5000 से 4000 ईसा पूर्व में, तो बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। 4000 से 3000 ईसा पूर्व में कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं क्या हुई, विकसित हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीचे वाले दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2350 से 1750 रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, समय विस्तार हुआ। हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार कब से कब तक हुआ है, तो 2350 से 1750 तक रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर। और फिर क्या है, देखिए वैदिक काल, ये तुम्हारा काल है। 1500 ईसा पूर्व में भारत का क्या हुआ, आगमन हुआ। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, तो 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल में जो हुआ भारत का आगमन हुआ। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्या है, 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा के मैदान में विस्तार हुआ। 1500 ईसा पूर्व में वो क्या हुआ, भारत आए थे। 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में क्या हुआ, विस्तार हुआ। 950 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध। एनसीईआरटी रामसर शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व में, वैसे कितना माना गया है, 950 ईसा पूर्व में। 850 ईसा पूर्व में क्या है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष है। जो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 800 ईसा पूर्व में। फिर 600 से 550 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का जो उदय हुआ है वो कब हुआ, 600 से 550 में 16 महाजनपद का उदय, उपनिषदों की रचना हुआ, आर्यों का दक्षिण विस्तार हुआ। 540 ईस्वी में क्या हुआ, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हो गया। 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर के जन्म हुआ। फिर क्या है, 540 से 468 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीवन काल रहा। जो महावीर स्वामी का जीवन काल कब से कब तक रहा है, तो 540 से 468 तक। इसका मतलब ये हुआ 540 में जन्म हुआ, 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। तो ये जन्म मृत्यु दोनों तिथियां याद हो गई। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। उनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुई, 468 ईसा पूर्व में। ठीक, ये ऊपर दिया भी गया। 540 में जैन धर्म के संस्थापक महावीर का जन्म हुआ, अमृत कब हुई, 468 ईसा पूर्व में। अगर बात करें इसके बाद बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, 563 में। अब 483 में तक उनका जन्म का जीवन काल रहा। बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म का जीवन काल रहा, गौतम बुद्ध का जो जीवन काल रहा वो 483 तक। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा, जो जन्म हुआ उनका 563 में, और जो मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु होगी। आगे देखेंगे स्लाइड में, 516 ईसा पूर्व में ईरान के शासक डेरियस प्रथम भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण था। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था, 516 ईस्वी में हुआ था। ईरान के शासक डेरियस प्रथम का था। डेरियस प्रथम ने का जो है भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण था। 544 से 412 में क्या हुआ, हर्यक वंश बिंबिसार अजातशत्रु उदयन ये शासक रहे हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन सा, तो बिंबिसार था। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद अदायु शासक बना। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ये आपकी। इसके बाद 412 से 344 तक शिशुनाग वंश की स्थापना में विस्तार हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति तो 383 ईस्वी में हुआ, वैशाली में हुई। पहली जो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। दूसरी जो हुई वो कहाँ हुई, वैशाली में। 344 में मगध में नंद वंश की स्थापना हो गई। 326 में सिकंदर का भारत पे आक्रमण हो गया। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, सिकंदर का भारत पे आक्रमण कर दिया। और 323 में सिकंदर की बेबीलोन में क्या हुई, वापस जाते समय मृत्यु हो गई। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 323 में। 305 में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ। 298 विदुषा शासक बना। फिर 272 से 68 अशोक और उसके भाइयों के उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहा। ये इंपॉर्टेंट तथ्य इस स्लाइड में जितने भी हैं
क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया। प्रथम पोजीशन दी थी 483 ईसा पूर्व में, दी थी 383 में, ये वैशाली में हुई, ये राजगीर में हुई पहली वाली। अब मगध वंश की स्थापना, नंद वंश की स्थापना, मगध पे नंद वंश की स्थापना आ जाएगा। सिकंदर का भारत पे पहला आक्रमण 326 ईसा पूर्व में, और मौर्य वंश की स्थापना 323 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और 298 में क्या हुआ, बिंदुसार शकुना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 269 में क्या हुआ, अशोक शासक बन गया। 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ, अशोक शासक बना। 268 से 232 तक अशोक का शासन काल रहा। 261 में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के बारे में कई बार क्वेश्चन बचा, कब हुआ है, 261 ईसा पूर्व में। ये ध्यान रखना, ईसा पूर्व में हुआ है। 261